सुनो हनी बान माय स्वीटहार्ट, मेरी पूरी बात तो सुनो यार। क्या बात सुनूं विभू, क्या बात सुनूं? तुम्हें इतना इम्पोर्टेंट दिन याद नहीं है? आज से 3 दिन बाद इतना इम्पोर्टेंट दिन है, 15 दिसंबर है। क्या हुआ था उससे? बताओ बताओ। लुक एट यू, ब्लैंक फेस। और उधर तिवारी जी को देखो, एक एक सेकंड का हिसाब है उन्हें। गुइया एक सेकंड का हिसाब है उन्हें तो ये भी याद नहीं कल उन्हें किसने कितनी बार लानत भेजी थी। कुछ भी मत कहो प्लीज। अरे उन्हें कुछ याद नहीं रहता है यार, कुछ याद नहीं रहता। भाभी जी एक नंबर की भुलक्कड़ है, वो इस बात का फायदा उठाते हैं। उन्हें कुछ भी याद नहीं रहता। He does not remember anything. अरे उनको छोड़ो, अपनी गिरेबान में झांक कर देखो, तुम्हें कितना याद है? बताओ 15 दिसंबर को क्या है? मुझे याद है, लेकिन मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था। I was joking. मेरे विभू को याद है। सॉरी, मैं देखो तुम्हें कितना अंडर एस्टिमेट कर लेती हूँ। Always. बताओ 15 दिसंबर को क्या है? 15 दिसंबर को तुम्हारे डैड के घर पे इनकम टैक्स की रेड पड़ी थी और काफी कैश बरामद हुआ था। और उस दिन तुम्हारे डैड कुछ दिनों के लिए नहीं बल्कि 6 महीने के लिए अंदर हो गए थे। राइट? Got it! नो, वो मनहूस दिन 15 दिसंबर नहीं था, 16 जनवरी था। Oh yes. Oh yes. Yes, yes. How can I forget? Yes. 16th January, I remember. और तुम्हारे डैड ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया था और आईटी वालों ने उन्हें पकड़ लिया था। इस चक्कर में 2 महीने की उन्हें और लग गई थी। Yes. उस मनहूस दिन का तो तुम्हें एक एक वाक्या याद है, लेकिन जो याद रहना चाहिए वो याद नहीं है। 15th December. Oh yes, I remember. Oh God, मुझे याद आ गया। 15 दिसंबर को हम और तुम ताजमहल देखने गए थे और इत्तेफाक से कोइंसिडेंटली अमित जी भी आए हुए थे वहां पे ताजमहल देखने के लिए। और उन्होंने तुम्हें देखा था और कहा था कि हे, हमारे यूपी में इतनी सुंदर महिलाएं होती हैं, ये हमें पता नहीं था। हाँ? और ये कॉम्प्लीमेंट सुनकर आप वहीं का वहीं बेहोश हो गई थी। यू रिमेंबर? मैं कॉम्प्लीमेंट की वजह से बेहोश नहीं हुई थी, मैं तपती हुई गर्मी की वजह से बेहोश हुई थी, और वो भी तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे धूप में खड़ा रखा, तुमने मुझे पानी की बोतल लाके नहीं दी, इसीलिए बेहोश हो गई थी। I'm sorry. I'm really very very sorry. 15 दिसंबर को गर्मी नहीं पड़ती my dear friend. Exactly. क्योंकि वो दिन 15 दिसंबर नहीं था, 20 जून था। 20 जून? 20 जून? हाँ, yes, 20 जून। और भी कोई तीर है आपके पास हवा में छोड़ने के लिए कि सब छोड़ दिए? सब छोड़ दिए। Get lost. हैं? Read my lips. Okay. But अनु, तुम मुझे छोटी छोटी बातों पे घर से बाहर निकाल देती हो। I will not accept this. और तब तक घर मत लौटना जब तक याद नहीं आ जाए कि 15 दिसंबर को क्या था। But this is very unfair. जिया बेकरार है, आई बहार है, आजा मोरे बालमा, तोहरा इंतजार है। जिया बालमा तो कब से खड़ा है, आप देख ही नहीं रही हैं। का बोले? मैंने कहा आप कैसी हैं भाभी जी? हम ठीक बा भरपुती जी, आप कैसन बा? ना, मैं खुश नहीं भाभी जी। काहे? आप काहे खुश नहीं हैं? शादीशुदा आदमी कहाँ खुश रहता है भाभी जी? का बात कर रहे हैं? लड्डू के भैया तो बहुत खुश रहते हैं। लंगूर के हाथ उसकी औकात से ज्यादा हसीन हूर लग गई है। और दूसरी बात है कि जो हसीन हूर है वो बौड़न भी है, तो लंगूर खुश क्यों नहीं होगा? भाई कौन से लंगूर की बात कर रहे हैं? लड्डू के भैया लंगूर, उनकी बात कर रहा हूं। भाभी जी, उनके हाथ आप जैसी भोली भाली सीधी सादी औरत लग गई हैं, वो तो खुश हो गई
हाँ तो अनीता जी भी बहुत अच्छी है ना। अच्छी है, अच्छी है, अच्छी है, लेकिन उसे कभी कभी पिनक सवार हो जाती है। और कहाँ पिनक सवार हो जाती है? जो आज उसे पिनक सवार हुई है ना, उसके जिम्मेदार आपके लड्डू के भैया हैं। हाँ दिया, लड्डू के भैया ने क्या किया? अभी एक बात बताइए कि आपको भी क्या शादी से पहले सारी डेट्स याद हैं? हाँ हमको सब याद है। लड्डू के भैया ने पहली बार कब देखा था आपको? 12 दिसंबर को। आई लव यू कब बोला था? अब 12 दिसंबर को। प्रपोज कब किया था? 12 दिसंबर को। शादी कब हुई थी? अब 12 दिसंबर को। सुहागरात कब मनाई थी? 12 दिसंबर को। गॉड, इस चाइया ने एक ही दिन में सब कुछ कर डाला। बच्चे को सोचने का मौका तक नहीं दिया। क्या बोले? अब मैंने कहा भाभी जी आप मेरी मदद करेंगे? का मदद चाहिए? हाँ भाभी जी आपको बहाने से चालाकी से अनु से पूछना है कि 15 दिसंबर को क्या खास दिन है। हाँ ठीक बा हम पूछेंगे। कैसे पूछेंगे चालाकी से? तो दिखाइए जरा, शो मी एक्सप्रेशंस। That's right. That's what I want. Good. भाभी जी। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, हम पूछेंगे। भाभी जी थैंक यू, आई लव यू। क्या बोले? I love your spirit. Mamma mia, senorita, pasta, pizza. Never mind. Never mind. But, कभी कभी पगलट जैसी बातें करते हैं पार्वती जी। हाँ अनीता जी गुड मॉर्निंग। अरे अंगूरी जी गुड मॉर्निंग। आप कैसी हैं? आई एम फैन बा। आपका मतलब है आई एम फाइन? हाँ सही पकड़े हैं। और बताइए, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हम भी बिल्कुल ठीक है। ये कौन सी किताब पढ़ रहे हैं आप? अरे ये मैगजीन मेरी चंद सहेली। हाँ ये किताब हम भी एक बार घर पे लाए थे। आपने पढ़ी है? बहुत अच्छी है ना, ये तो मेरी फेवरेट है। हम ना ही पढ़े। क्यों? वो लड्डू के भैया ने जला दी। वो बोले कि ये किताब हम दोनों के बीच में डाइवोर्स करा देगी। ओ आपका मतलब है डिवोर्स? सही पकड़े हैं। अंगूरी जी यही तो इन पतियों की प्रॉब्लम है। ये चाहते हैं कि अपनी मनमानी करते रहें और पत्नियां खामोश बैठी रहें, बस फिर खुश हैं ये लोग। नहीं अनीता जी, लड्डू के भैया ऐसे नहीं है। क्या अंगूरी जी आप बहुत भोले हो, आप नहीं समझते हो। खैर मैं क्या बोलूँ, मैं आपके विश्वास पे तो उंगली नहीं उठा सकती, लेकिन मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगी कि आपको ना खबरदार रहना चाहिए। ठीक बात। अनीता जी हमको आपसे कुछ पूछना था। पूछिए ना। 15 दिसंबर को कहाँ है? हाँ 15 दिसंबर? आपको 15 दिसंबर में इतना इंटरेस्ट क्यों है? हमको किसी ने ना ही पूछा बताया, हमको पार्वती जी कुछ ना ही बोले हैं, हम ऐसे ही पूछ रहे हैं ये 15 दिसंबर को कहाँ है। अच्छा बताती हूँ। एक्चुअली 15 दिसंबर ना अंगूरी जी मेरे लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि उस दिन मेरे फेवरेट रोशन चाचा जी का बर्थडे है। अच्छा जानती हैं अंगूरी जी, जब मेरी और विभू की शादी होने वाली थी ना, तो मेरे सारे घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। सिर्फ रोशन चाचा थे जो हमारे साथ खड़े हुए, और उन्हीं की वजह से ही तो मेरी और विभू की शादी हुई है। और देखिए विभू को उनको खुद रोशन चाचा का बर्थडे याद नहीं है। डिस्गस्टिंग। ठीक बा हम चलते हैं। अंगूरी जी आपको लड्डू के भैया की कसम, आप ये बात किसी से भी नहीं कहेंगे, किसी से भी नहीं। हम्म